संस्थान से संपर्क करने के लिए हमारी वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर पर भी लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं शशि। ज्योतिष ज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है और वो समाधान करते हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी, जो कि हर तरह का विशेषज्ञ और वास्तु विशेषज्ञ हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है शर्मा। धन्यवाद। शर्मा जी, आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अक्सर देखा गया है कि जातक कमाता बहुत है पर लेकिन उसके पास धन ठहरता नहीं है। आखिर इसकी क्या वजह होती है, इसके क्या योग होते हैं ऐसे हमारे हथेली के अंदर? जी, आइए दर्शकों, विशेष की तरफ रुख करते हैं। जीवन में आप बहुत मेहनत करते हैं, जीवन में आप बहुत अथक प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके घर में धन नहीं ठहर पाता। लक्ष्मी आपके घर रुकने को तैयार नहीं होती। आपकी हथेली में ऐसे कौन से योग हैं, आपकी रेखाओं में ऐसे कौन से योग हैं कि जिसकी वजह से आपके घर में धन नहीं ठहरता? आपकी पॉकेट हमेशा खाली बनी रहती है। जब जब ऐसे मौके आते हैं, ऐसे विशेष ओकेज़न आते हैं, तब तब आप बिल्कुल कंगाल हो जाते हैं। क्या रीज़न है? इंसान की हथेली, और हथेली में मुख्य तौर से हथेली के ठीक बीच में कई बार छोटी छोटी सेल बनी होती हैं, छोटी छोटी कोठरियाँ बनी होती हैं और वो त्रिकोणात्मक रूप में होती हैं। यदि आपकी हथेली में ये त्रिकोण शुभ रूप में नज़र ना आते हों, खंडित नज़र आते हों, ऐसी अवस्था में आपके पास धन नहीं ठहरेगा। आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत कमज़ोर है। मस्तिष्क रेखा के साथ साथ आपकी ही हथेली में आपकी हृदय रेखा बहुत कमज़ोर है। अब मस्तिष्क और हृदय, आपके हृदय का ताल्लुक आपके मस्तिष्क के साथ तो बहुत बड़ा है। भाई, दिल और दिमाग, ये तो कहावत भी है कि आप दिल से सोचिए, दिमाग से सोचिए। कहने का मतलब, ना ही आपकी हृदय रेखा अच्छी है और ना ही आपकी हथेली में आपकी मस्तिष्क रेखा अच्छी है। दोनों रेखा अगर आपकी हथेली में अत्यंत कमज़ोर हैं, उस अवस्था में भी आपके पास धन नहीं ठहरेगा, आपके पास धन नहीं रुकेगा। क्यों? अगर मस्तिष्क रेखा आपकी वीक है, आपकी हृदय रेखा वीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पास वो गुण नहीं होंगे जिसकी वजह से आप बहुत सारा धन कमा सकें। आपका जो प्रभाव है, आपको जो इन्फ्लुएंस है, वो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर अच्छे से नहीं जाएगा। आपके बॉस हैं, आपकी सैलरी बढ़ना है, पे बढ़ना है, आपको अच्छा पैकेज मिलना है, वो नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात, आपकी ही हथेली में कुछ ऐसी रेखा हों कि आपके शुक्र पर्वत को आवेष्टित करती हों, आपके शुक्र पर्वत को छिद्रित करती हों। यानी कि जिस प्राणी के ये शुक्र होता, अंगूठे से नीचे जो क्षेत्र होता है दर्शकों, ये शुक्र क्षेत्र कहलाता है, शुक्र पर्वत कहलाता है। यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं ऐसे ग्रिल बनाती हों, जाल बनाती हों। यदि ऐसी अवस्था भी व्यक्ति की हथेली में है तो वहाँ पर भी उसके पास लक्ष्मी नहीं ठहर पाती है, लक्ष्मी नहीं रुक पाती है। और एक योग तो मैं अक्सर बताता हूँ, पिछले अनेकों वर्षों से बताता आ रहा हूँ। जब आप अपनी उंगलियों को ऐसे करेंगे, देखो सीधा करेंगे ना, जैसे आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद की मुद्रा में जब आप अपनी उंगलियों को सीधा करेंगे और यहाँ पर अगर गैपिंग बहुत हो, यानी कि आप आर पार देख सकते हो, गैपिंग यदि बहुत ज़्यादा नज़र आती हो, झरोके नज़र आते हों, तो भी लक्ष्मी आपके पास नहीं रुकेगी। आप कितना भी प्रयास कर लीजिएगा, लक्ष्मी आपके पास नहीं रुकेगी। दूसरी बात, यदि झरोकों के साथ साथ जिस व्यक्ति के दांत बहुत छिद्र वाले होते हैं, जैसे बहुत व्यक्तियों के दांत में बीच बीच में गैप होता है ना, अगर आगे के दो दांत बहुत बड़े बड़े हैं और उनमें गैप बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति के है और नीचे वाला होंठ उस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा भारी है और अंगूठे के बीच में यवा आकृति नज़र ना आती हो, जैसे जौ होता है ना, जैसे आँख की आकृति होती है, ऐसी आकृति दोनों अंगूठों में नज़र ना आती हो, तो वहाँ पर भी धन नहीं ठहर पाता, वहाँ पर भी आपके पास पैसा नहीं रुक पाता। दर्शकों, यूँ तो आपकी हथेली में इतने सारे योग होते हैं कि जिनसे बखूबी पहचाना जा सकता है कि आपके पास धन क्यों नहीं आ रहा।
और एक चीज़ और बताते हैं, जिस व्यक्ति की हथेली में धन आना होता है तो बहुत पहले से ही इंडिकेशन आ जाते हैं कि पता लग जाता है कि आपके पास अच्छी मात्रा में, विपुल मात्रा में आपके पास पैसा आएगा, विपुल मात्रा में आपकी तरक्की होगी, एक बड़ी मिकदार में कहीं ना कहीं आपको किसी से सहयोग मिलेगा। कई बार तो देखो आपको पता नहीं होता, जैकपॉट लग जाता, कई बार आपकी बहुत बड़ी लॉटरी लग जाती है, कई बार आपको कहीं से बहुत बड़ा गिफ्ट मिल जाता, विरासत मिल जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपकी हथेली में छिपा होता है विरासत योग। हमने कई अपने आगामी एपिसोड्स में ऐसी बातें की हैं, पिछले एपिसोड में ऐसी बहुत सारी बातें आपको समय समय पर हमने बताई हैं। एक और आपकी हथेली में योग होता है कि किस व्यक्ति को खजाना मिलता है। बताया था ना मैंने, एक बार बहुत पहले बताया था कि कहाँ कहाँ खजाने की प्राप्ति हो जाती है, किस किस व्यक्ति को ऐसी स्थिति उसकी हथेली में बन जाती है। तो आपकी हथेली किस प्रकार की है, 7 प्रकार की हथेली होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। जिस व्यक्ति के ख़ास तौर से सोते समय दांत किटकिटाते हों, बहुत व्यक्ति सोते समय ऐसा लगता है जैसे दांतों में से किट 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 की आवाज़ आ रही है, तो जो व्यक्ति अक्सर सोते समय दांतों को किटकिटाते हों या अक्सर बिल्कुल औंधे मुंह सोते हों और नहाते वक्त पैरों को मसलते हों, तो ऐसी स्थिति में भी लक्ष्मी कम से कम ठहर पाती है। दूसरी बात, चलते चलते कुछ उपाय आपको बताना तो लाजमी बनता है। जब भी आप धन को खर्च करते हैं, जब आपको सैलरी मिलती है, तो सैलरी में से सबसे पहले पैसे, जैसे आप चाहें 10 रुपये खर्च करते हैं, 100 रुपये करते हैं, 1000 करते हैं, लाख करते हैं, स्टार्टिंग के जो पैसे होते हैं वो आप अपने भगवान की गुल्लक में डाल दिया करें, चाहे गौशाला में दे दिया करें, मतलब वो कहीं सही जगह जाना चाहिए स्टार्टिंग का पैसा। और दूसरी बात, एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखें, आप अपने लॉकर को कभी खाली ना रखें। लॉकर में लाल कपड़े में 5 गुलाब के फूल, बादाम और एक चांदी का सिक्का अक्सर बांध करके रखें। अपनी तिजोरी को कभी सूना, लॉकर को खाली नहीं रखना चाहिए, ये भी अशुभ होता है। दर्शकों, बहुत सारी बातें थी, हमारे अगले अंकों को आप सुनिए, पढ़िए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ऐसी भी बातें मिलेंगी कि हम धन प्राप्त कैसे कर सकते हैं, हम लक्ष्मी को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। जी दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या कहीं दूर दराज रहते हैं और फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो ज्योतिष ज्ञान में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मैं मंची कवि हूँ बेसिकली। मुझे बहुत दिनों से इस बात की तलाश थी कि मैं कभी कोई गलती करूँ तो कोई ऐसा व्यक्ति मेरे ऊपर हो जो उसको बचाए, क्योंकि गलतियाँ तो होती हैं। और आज के कार्यक्रम से मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरी वो तलाश आज पूरी हो गई। पर्सनली मैं मिली थी गुरुजी से, बहुत परेशान थी मैं और कोई काम मेरा होता नहीं था, मतलब बहुत स्थिरता आ गई थी लाइफ में जैसे। तो मैं जब से मिली तो मेरे सारे काम हुए और मैं ध्यान माला से रोज़ जुड़ती हूँ और काफ़ी अच्छा गुरुजी ने पूजा पाठ बताया था, मैं वही किया, उससे सब ठीक हो गया। ज़िंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। ठीक है, पेमेंट्स नहीं आ रहे थे, ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन वो सिर्फ मंत्र से ही मैं नहीं मानता हूँ। वो जब आप डिप्रेसिव मूड से आउट होते हैं तो आपके बहुत सारे काम अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा रहा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं।
तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका की रचना वैदिक सिद्धांतों व सौर मंडल में उपस्थित तारा समूह, नक्षत्रों व सूर्य आदि नवग्रहों की सही स्थिति को देखते हुए शुद्ध गणित के आधार पर की गई है। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी ने अपने 25 वर्षों के अनुभव व अनेकों गुप्त विद्याओं द्वारा कुंडली में पीड़ा उत्पन्न कर रहे योगों का समाधान बड़े ही सरल तरीके से बताया है। वैदिक जन्म पत्रिका में प्रत्येक जातक की जन्म पत्रिका का गणित बहुत ही शुद्ध व सटीक तरीके से किया जाता है और सबसे बड़ी बात, आपकी कुंडली तैयार हो जाने के बाद प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी आपसे स्वयं फोन पर बात करते हैं और आपकी समस्याओं पर विचार विमर्श कर आपको देते हैं हर समस्या का अचूक व बेहतर उपाय। आप अपनी कुंडली से स्वयं क्या क्या जान सकते हैं, आइए बताते हैं। मांगलिक दोष, ग्रहण दोष, कालसर्प दोष, पितृ एवं प्रेत दोष और साथ ही उनके उपाय। इतना ही नहीं, इसमें जाने योगिनी दशा पर विचार, शनि की ढैया व 7.5 पर विचार, भाग्य रत्न व कौन सा पहने पूर्ण विधि के साथ रुद्राक्ष, सभी ग्रहों के मंत्र व दान पर विचार, न्यूमरोलॉजी व भाग्यांक पर विचार। साथ ही दिया जाता है अनेकों वर्षों का फलादेश। करीब 100 से 120 पृष्ठों की कुंडली से जाने अपना सही भविष्य। आओ चलें सुख की ओर। अपने परिवार मित्रों व सगे संबंधियों को दें एक खास तोहफा, शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका। जन्म पत्रिका बनवाने हेतु संपर्क करें प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक। 092-683-19743, 08130948709, 095-822-48029, 08587924072।